आज हम करने वाले हैं सीबीएसई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। ये हमारा पास पहला क्वेश्चन है। वो कह रहा है पी की वैल्यू निकाल दो अगर इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहां से ए बी सी निकालना है। इक्वेशन हमारी ये है पी ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर पी एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9। ए क्या आ गया मेरा? ए आ गया p। बी क्या आ गया मेरा? माइनस 3p। सी आ गया मेरा 9। इस इक्वेशन में रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में। आइए बी की जगह क्या रखना है? माइनस 3p का स्क्वायर 4a और c क्या आ गया यहाँ पे? 9p स्क्वायर माइनस 4 6 जा, या ऐसे ही लिख रहने देते हैं। यहां से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों? 9p कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? p माइनस 4p और ये इक्वल टू हो गया 0। क्लियर? 9 यहां से कॉमन ले लिया और p यहां से कॉमन ले लिया। तो अब इसमें क्या कर देंगे? इसको 0 कर देते हैं। 9p बराबर 0, p माइनस 4 बराबर 0। p की वैल्यू क्या आ गई? 1 0। यहां से आ गई p की वैल्यू 4। तो 0 नहीं हो सकती वैल्यू, क्योंकि अगर यहां पे 0 हो गई तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। p अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। हमारी वैल्यू क्या है? 4। 4 इज द राइट आंसर। थैंक यू। कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। x की वैल्यू निकालनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम। हमें पता है इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कितना आ गया आंसर? √3 मल्टीप्लाई 2√3। आंसर आ गया 6। तो इसके फैक्टर आपके बन जाएंगे 3। इसको इसी टर्म में कुछ लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3√2 ऑफ x माइनस √2 ऑफ x। देखिए इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन रहा है 6 और इसमें से ये घटाएंगे तो आंसर आएगा 2√2। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है। तो जरा यहां से लीजिए पहले कॉमन। हमने √2 अगर लिया यहां से तो अंदर क्या बचेगा? x। √2 अगर आ गया तो इसमें से 2 में से क्या आ गया? √2 बाहर, माइनस का √6। तो सेम नंबर यहां से भी आना चाहिए। तो √3 ऑफ x लिखिए। यहां पे क्या आ गया? x और यहां पे माइनस √6, क्योंकि जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये √18 हो गया। √18 को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि 3 3 9, 9 दूनी 18। √18 को अगर किसी में डाउट है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे। √18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 3 से गया 6 पे, फिर 3 से गया 2 पे, तो 3 तो बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, यही बन गया। अब यहां से इसे सॉल्व कर लेते हैं। √3 ऑफ x प्लस √2 x माइनस √6। दोनों टर्म्स को 0 कर दो, बस आंसर आपका आ गया। इसे 0 कर देते हैं। x माइनस √6 इसे भी 0 कर देते हैं। x की वैल्यू आ गई √6। इसे कैसे करेंगे? √3 ऑफ x माइनस √2। x की वैल्यू आ गई माइनस √2 बाय √3। ये हमारे दो सॉल्यूशन है या दो जीरोस हैं। कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम है, बोर्ड्स में आई हुई है। फ्लाइट है, 600 किलोमीटर लंबी दूरी है उसकी डिस्टेंस। तो मान लेते हैं एरोप्लेन यहां से यहां फ्लाई कर रहा है हमारा। ये हमारा एरोप्लेन हो गया। ड्राइंग पे मत जाइएगा। 600 किलोमीटर की इसकी जर्नी है। तो ये मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब बैड वेदर के कारण उसकी जो रफ्तार है वो 200 किलोमीटर घटा दी गई है। तो इनिशियल पहले जो रफ्तार थी, इनिशियल स्पीड मान लेते हैं। इनिशियल स्पीड हो गई x। न्यू स्पीड अपनी हो गई x माइनस 200। x में से 200 घटा दी गई है।
वो कह रहा है इस चक्कर में जो रफ्तार 200 घटी है उससे 30 मिनट बढ़ गए हैं, और मतलब 30 मिनट और ले रही है फ्लाइट पहुंचने में। तो डिस्टेंस जैसे हो गया 600 अपॉन में x माइनस 200 माइनस 600 बाय x। इसका टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे इसका? 600 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका टाइम कैसे आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी है, तभी मैंने पहले लिखी, माइनस कर दिया, बराबर 30 मिनट। 30 मिनट को मैं क्या लिखूंगा आवर में? 1/2। तो इसमें से 600 कॉमन ले लो पहले, तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब इसमें से एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आएगा इन दोनों का? x माइनस 200, इससे ये घटा तो ऊपर आ गया x, इससे ये मर गया तो ऊपर आ गया ये पूरा नंबर, माइनस ऑफ x माइनस 200, ये हो गया 600, बराबर आ गया 1/2। इसे अब और सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ करके। 600, ये x माइनस हो गया तो अंदर क्या होगा? x माइनस एक्स प्लस 200 अपॉन में, ये माइनस इसके साथ हो गया, ये प्लस हो गया, नीचे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 200x इजिकल टू 1/2। ये x से x तो घट गया, 600 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 200 ऑफ x इजिकल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ गया? 24, 1 2 3 4। इस नंबर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 200x 2 4 1 2 3 4। क्या इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। 24 के क्या होते हैं? 6 4 जा 24, तो यही इसके प्राइम फैक्टर है। मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम नंबर बनेगा, घटा के भी 200 आ गया। इसमें से हमें कॉमन लेना है और इसमें से हमें कॉमन लेना है। यहां क्या कॉमन आ गया? x माइनस 600, यही यहां पे आएगा तो x माइनस 600 पहले ही लिख दिया। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे हम? प्लस का 400। अब एक आ गया x प्लस 400 और एक आ गया x माइनस 600। दोनों को जीरो कर देते हैं, x प्लस 400 बराबर हो गया 0, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? माइनस 400। और एक है x माइनस 600 बराबर हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। ये माइनस में आया है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड मानी थी ना मैंने क्या माना था? x स्पीड है, तो स्पीड नेगेटिव आ सकती है, तो ये वैल्यू मेरी तो नहीं है, यही है मेरी वैल्यू। तो मेरी फाइंड ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब पहले समय कितना लग रहा था फ्लाइट को, तो पहले समय लग रहा था 600 बाय x। ओरिजिनल जो टाइम लग रहा था OG टाइम है ना, OG ओरिजिनल टाइम क्या लग रहा था? 600 बाय x की जगह 600, तो कितना टाइम लग रहा था पहले? 1 आवर। और अब कितना लग रहा है? 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे लग रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है 2025 का बोर्ड का। वो कह रहा है उसे एक फार्मर है, उसका घर लगा है चौथी दीवार पे, एक साइड से उसका घर है और 3 तरफ से उसका गार्डन बनाना है उसे। तो ये हमारा गार्डन आ गया मान लेते हैं, और ये उसका घर है। तो यहां पे तो उसकी दीवार है, ये ब्रिक की दीवार है, ये तो दीवार हो गई, वॉल है ये। तो कितनी हो गई? ये लेंथ मान लेते हैं, ये ब्रेथ मान लेते हैं, ये ब्रेथ। उस पे जो फेंस लगाने का मटेरियल है वो केवल 30 मीटर ही है, बार्ब्ड वायर, मतलब वो तार वाला है गुच्छा जो कि 30 मीटर लगेगा, तो वो यहां से यहां लगेगा। तो हमारा हो गया L प्लस 2B बराबर, ये पेरीमीटर हो गया 30 के, यहां से मैं L लिख सकता हूं 30 माइनस 2B। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। कितना एरिया उसे ग्रो करना है? 100, तो L इंटू B बराबर होता है 100। यहां से जो L है वो इसमें रखना है मुझे, इसमें, तो ये आ गया 30 माइनस 2B मल्टीप्लाई B इजिकल टू 100।
यहां से हम इसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। 30b माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये सारी नंबर्स उधर ले जाइए। तो ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस 30b प्लस 100। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं हम 2 से। तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 50। 50 के फैक्टर है, बीच में 15 है, तो कुछ ऐसे बन सकते हैं माइनस 10b माइनस 5b प्लस 50। दोनों को जोड़ के 15 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 आ गया। इनमें से कॉमन लेना है, इनमें से कॉमन लेना है। b कॉमन लिया, यहां पे क्या आ गया b माइनस 10। यहां पे माइनस 5 कॉमन लिया, अंदर आ गया b माइनस 10। तो b माइनस 5 हमारा एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ गया b माइनस 10। ब्रेथ b ब्रेथ मानिए मैंने, तो b हो गया हमारा 5। b माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो b हो गया हमारा 10। अब वो उसने इसमें एक पार्ट भी पूछा था, वो मैंने लिखा रही है कि कितनी डायमेंशंस हो सकती है। तो अगर b मेरा 5 है, b 5 है, तो यहां पे रख लेते हैं हम। तो दो वैल्यूज हम लेते हैं। b जब 5 है तो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। क्या आएगी L इज इक्वल टू आएगा 30 माइनस 2b। 5 रखिए, यहां पे कितना आ गया 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 10, 30 माइनस 10, तो L कितना आ गया बच्चों 20। या तो ये हो सकती है डायमेंशन की 5 ले लो, ये लेंथ 20 हो गई, वरना दूसरा केस क्या है b की वैल्यू ले लेते हैं 10। तो अगेन सेम बात है, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1 इन इक्वेशन 1। L इज इक्वल टू आ गया 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई b की जगह रखना है 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, 30 माइनस 20, L आ गया हमारा 10। तो ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं हमारी, या तो 5 10 ले सकते हैं या 10 10 ले सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन है बोर्ड 2025 का, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड का क्वेश्चन है। अब इसमें स्ट्रीम ऑफ वाटर निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने मान ली x मान लेंगे अपन। बोट की रफ्तार कितनी है, बोट की रफ्तार है 18 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम के अपोजिट जाना, तो 18 माइनस एक्स, ये स्पीड हो गई। बोट की रफ्तार में से रिवर की रफ्तार माइनस कर दी। डाउन स्ट्रीम होता है रिवर की दिशा में जाना, तो बोट और रिवर की स्पीड प्लस कर दी। अब इसका टाइम भी लगा होगा, टाइम, क्योंकि डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, नाव जो चल रही है वो 24 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 24 बाय 18 माइनस एक्स, ये इसका टाइम हो गया अप स्ट्रीम जाने का। आने का डाउन स्ट्रीम से 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स। और ये जो दोनों टाइम है उसका गैप क्वेश्चन में बताया हुआ है 1 घंटे लग रहे हैं उसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आने जाने में। तो इसे हमें सॉल्व करना है। 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स इजिकल टू 1। 24 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 18 माइनस एक्स। अब यहां से इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो देख लीजिए 24 ब्रैकेट में आ गया ये 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे जो है वो ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये हो गया 24, 18 से 18 कैंसिल आउट, ये हो गया 2x अपॉन में 324 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1। 24 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस नंबर को उधर भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। अब इसमें से हमें फैक्टर बनाने हैं,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, ये इसके फैक्टर हो गए। कॉमन ले लेंगे x प्लस 54, माइनस का 6 ले लिया यहां से, x प्लस 54, दोनों को बराबर कर देते हैं 0 के। x प्लस 54 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 54। तो रफ्तार माइनस में नहीं हो सकती, ये तो आंसर है नहीं। x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 6, यही हमारा आंसर है। तो जो स्ट्रीम की रफ्तार है वो 6 है। कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड नंबर कब होता है? 1, 3, 5, 7, ये हमारे ऑड नंबर हैं। तो ये कितने गैप पे आ रहे हैं? अगर इसे x मान लो तो ये कितने गैप पे आएगा? x प्लस 2। ये हमारे दो ऑड नंबर हो गए। अब इनके स्क्वायर्स का सम बोल रहा है, तो स्क्वायर्स का सम कर लेते हैं। कितना आ रहा है स्क्वायर्स का सम? 290। यहां पर रख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों जुड़ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये उधर माइनस हो गया जाके 290 में से 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये आ गया 286। इक्वेशन में एक तरफ ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इजिकल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। 143 11 से कटने वाला नंबर है, तो x स्क्वायर हो गया प्लस 13x माइनस 11x 143। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, तो x आ गया x प्लस 13, इसमें से कॉमन आएगा x प्लस 13, तो एक आ गया x माइनस 11, एक आ गया x प्लस 13, दोनों को 0 कर देंगे। x आ गया 11, x आ गया माइनस का 13, ये नंबर हमारा नहीं होगा क्योंकि उसने पॉजिटिव बोला है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अगर x मेरा 11 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 11 प्लस 2 13। ये हमारे दो नंबर आ चुके हैं और उसने इंटीजर फाइंड आउट करने का बोला था। कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन है, कह रहा है रोहन की मदर 26 साल बड़ी हैं किससे? रोहन से। तो रोहन की एज मान लेंगे हम, आंसर कैसे लिखेंगे? रोहन की एज मान लेंगे क्या? x, तो मदर की एज क्या होगी? 26 साल बड़ी हैं, तो 3 साल बाद की बात है। प्रोडक्ट ऑफ एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इस बात में 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल आगे की बात हो रही है, तो आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी? x प्लस 3 और मदर की एज x प्लस 29 हो जाएगी। 3 इसमें जुड़ गया। इनका प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट यहां से ले लेते हैं, x प्लस 3 x प्लस 29, दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए? 360। यहां से क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी हमारी। जब भी दो ब्रैकेट वाली होगी मल्टीप्लाई, तो x के साथ ये पूरा नंबर लिख देते हैं, प्लस 3 के साथ ये पूरा नंबर, ये हो गया 360। क्या होगा आंसर? x स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 87 इजिकल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ गए 32 प्लस 87 इजिकल टू 360। ये इधर प्लस का नंबर है, इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 माइनस 360 इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस करेंगे कितना आएगा? 273। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब अगर इसके फैक्टर बनाने हैं तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं इसके आगे जो नंबर लिखा है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो इधर थोड़ा इधर कर लेते हैं रफ के लिए, ये रफ है। तो 273 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 3 से करेंगे, तो अगर 3 से
तो ये हो गया कितने पे गया, 9 पे गया, 91 आ गया। फिर अगेन ये 13 से कर लेते हैं, 13 7 13 3 जा 39 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया 39x माइनस 7x माइनस 273। यहां से आपको कॉमन लेके इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा ये, x प्लस 39 आ गया, ये माइनस का 7 ले लिया, x प्लस 39, x माइनस 7 एक ब्रैकेट, x प्लस 39 एक ब्रैकेट, ये आपका आंसर है। अब इसको जब 0 के बराबर मैं करूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 39 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 39। माइनस में एज क्या आ सकती है, माइनस में कभी एज माइनस में आ सकती है, नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा यही आंसर रहेगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पीड टाइम का क्वेश्चन है। तो ट्रेन कितना जा रही है, 480 किलोमीटर जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड में। तो ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो गई मेरी, x मान ली मैंने, यूनिफॉर्म स्पीड है तो पहले x मान ली। तो टाइम कितना लग रहा है, 48/x, इतना तो समझ में आया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब वो कह रहा है स्पीड जो है मेरी, नई स्पीड जो है मेरी, वो कितनी कम हो गई है, 8 कम हो गई है, और टाइम मेरा कितना बढ़ गया है, टाइम पहले वाले टाइम से कितना बढ़ गया है, 3 घंटा बढ़ गया है। तो इसमें 3 जोड़ दो। यदि मैं स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो सेम ही है। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस फॉर्मूले से भी मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन को। तो स्पीड क्या है, x माइनस 8, टाइम कितना है, ये हमारा नया टाइम है 48/x प्लस 3, और डिस्टेंस कितना है 480। इसे मुझे सॉल्व करना है और यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, x की पहले मल्टीप्लाई पूरे नंबर से, 8 लिखा, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे नंबर से, ये आ गया 480। अब आइए मल्टीप्लाई करिए, देखिए x से x तो मर गया, कितना आ गया 480, ये आ गया 3x, माइनस 8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 3840, अपॉन में क्या आ गया x, माइनस की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 480। अब देखिए ये प्लस का 480 है और ये भी प्लस का 480 है, इसको उधर भेज दूं, ये उधर जाके कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का नंबर उधर जाएगा माइनस में, तो ये तो पूरा खत्म ही हो गया। आगे की इक्वेशन ऊपर लिखते हैं, 3x माइनस 3840 अपॉन में x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे क्या बना 1, यहां x आया, इससे इसको डिवाइड किया, x मिला 3x स्क्वायर माइनस 3840, x की इससे मल्टीप्लाई हो गई 24x इज इक्वल टू 0। x इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होगी, खत्म नंबर, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, दिस इज माई इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे 3 से डिवाइड करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मेरी इक्वेशन आई है ये मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व नहीं होगी। स्टूडेंट्स कृपया इसको इस फॉर्मूले से करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं ए बी सी बता देता हूं, a है 1, b है माइनस का 8 और c है माइनस 1280, ठीक है। क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो तो यहीं कर लेंगे, बाकी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आंसर क्या आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।